Priyanka, and in this lecture we are going to study about the classification of carbohydrates on the basis of functional group and reactivity. In the previous lecture we have discussed the classification on the basis of their complexity. तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में पाए जाते हैं? तो उसमें बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O एंड H. इसका मतलब एल्डिहाइड्स के अंदर वी कैन से CHO. जब भी CHO ग्रुप हमें देखने को मिलेगा, इट विल डिनोट द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड्स. Similarly, the ketones basically consist of C double bond O, that is CO. C double bond O will be called the functional form of ketone and the other is aldehyde. So these are the basic functional groups that are present in our carbohydrates. चाहे वो कोई भी carbohydrate हो, simplest form or the complex one, मोनोसेक्राइड, एनी पॉलीसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड्स, बट वो बेसिकली उनके अंदर सिर्फ दो ही फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो एल्डिहाइड्स वाले और कीटोन्स वाले. सो आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जांपल द ग्लूकोज. सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, जो कि जिसके अंदर एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलता है. और कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स के अंदर भी है फ्रक्टोज, जिसके अंदर हमें कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा. अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 and O6. और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है. देन हाउ दे आर डिफरेंट? दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स. बिकॉज C6H12O6 ग्लूकोज के अकॉर्डिंग इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप्स होगा, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा. और कीटोन में अगर फ्रक्टोज की बात करें, फॉर्मूला ये भी इसका सेम है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा कीटो ग्रुप. तो इसीलिए फॉर्मूला दोनों का सेम होते हुए भी दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स. सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी कार्बोहाइड्रेट किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से अपनी केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, रिएक्शन करके कौन सा करंट देता है. यहाँ पे हमारे पास बेसिक रिएक्शंस होते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए. एक नाम लिखा है मैंने फेलिंग्स एंड द अदर इज टॉलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल फेलिंग्स एंड टॉलेंस दोनों ही नाम साइंटिस्ट के हैं और उनके रिएजेंट्स के बेसिस पे हमने इनको नाम दिया है. फेलिंग्स रिएजेंट विल बी कॉल्ड फेलिंग्स टेस्ट और दूसरा है टॉलेंस रिएजेंट इंक्लूडिंग द टॉलेंस टेस्ट. इन दोनों की खास बात यह है, कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव शो करें तो उनको हम कहते हैं कि उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. एल्डिहाइड कैन गिव फेलिंग्स टेस्ट. एल्डिहाइड कैन गिव फेलिंग टेस्ट. कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट को इजीली शो नहीं कर पाता. कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट को इजीली शो नहीं कर पाता. अगर ऐसा होता है कि कोई भी एल्डिहाइड है जो फेलिंग्स और टॉलेंस दोनों को ही पॉजिटिव शो कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड अ स्पेशल नेम, विद अ स्पेशल नेम कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. आई वुड लाइक टू रिपीट, ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग्स और टॉलेंस दोनों को ही पॉजिटिव शो करे, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. एंड द नॉन रिड्यूसिंग इज द वाइस वर्सा ऑफ दिस. दैट इज कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो ना ही फेलिंग्स को पॉजिटिव शो करे, ना ही टॉलेंस टेस्ट को पॉजिटिव शो करे, उनको हम कह देते हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स. सो आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग का एग्जांपल है अगेन ग्लूकोज, fructose. These are the very good examples of reducing sugars. They can pass Felix as well as tolerance test. And about the non-reducing sucrose.
सुक्रोज इज द वन कार्बोहाइड्रेट जो ना ही फेलिक्स को रिड्यूस करता है ना ही टॉलरेंस को, बट स्टिल इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. So that's all about for today's lecture. In the next lecture we are going to cover about the chemical nature of carbohydrate.